सं गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानतां देवभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। सबसे पहले हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम में सबसे पहली क्रिया करेंगे ग्रीवा संचालन। ग्रीवा संचालन के लिए सबसे पहले क्या करना है, श्वास को भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाना है और श्वास को छोड़ते हुए अब धीरे धीरे नीचे लाना है। इसको 2 बार दोहराएंगे। फिर गर्दन को सीधा करना है, श्वास लेके छोड़ना है, सामान्य रखना है श्वास को। अब ये एक चक्र पूरा हुआ। अब ग्रीवा संचालन का भाग 2, जिसमें कि हम ग्रीवा को दाहिनी तरफ झुकाएंगे, श्वास भरेंगे और छोड़ते हुए दाहिनी तरफ झुकाएंगे। श्वास लेते हुए गर्दन को सीधा करेंगे और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं तरफ झुकाएंगे। श्वास लेके फिर गर्दन को सीधा करेंगे। इस प्रकार की क्रिया को हम फिर से दोहराएंगे। अब अगला अभ्यास करेंगे हम ग्रीवा को दाएं बाएं चलाना। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराएंगे। यहाँ श्वास भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी तरफ देखेंगे। श्वास को यहाँ फिर से भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए बाईं तरफ फिर से दोहराएंगे। अगले अभ्यास में श्वास को क्या करेंगे, श्वास को भरते हुए और गर्दन को घड़ी की दिशा में घुमाएंगे इस तरह से। यहाँ हमने श्वास को भरा, श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर से एक बार गर्दन को सीधा करेंगे। अब इसी को हम दूसरी तरफ दोहराएंगे घड़ी के विपरीत दिशा में। श्वास को सामान्य चलने देंगे। संचालन में हम धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। अब यहाँ श्वास को छोड़ेंगे, रुकेंगे, फिर धीरे धीरे श्वास को लेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे लाएंगे। एक बार और दोहराएंगे। स्तन संचालन का अगला अभ्यास करेंगे। हाथ को धीरे धीरे फैलाना है इस तरह से कंधों के बराबर, और हाथ को यहाँ मोड़कर उंगलियां जो है अपनी कंधों पे रख लेंगे और इसको सामने की तरफ ले आएंगे इस तरह से। अब कोशिश करेंगे कोहनी आपस में मिलाएं और इसको विपरीत दिशा में ले जाए, आगे से पीछे की तरफ ले जाए। श्वास को भरते हुए पीछे छोड़ते हुए, आगे से श्वास को भरते हुए ले जाना है। यहाँ तक हमने श्वास को भरा, यहाँ श्वास को छोड़ते हुए फिर से दोहराएंगे। अब ये 2 बार प्रक्रिया पूरी हुई। अगली प्रक्रिया इसको विपरीत दिशा में ले जाएंगे, पीछे से आगे की तरफ। इस प्रकार स्तन संचालन की दूसरी क्रिया समाप्त हुई। अभ्यास कटी चालन क्रिया का। कटी चालन क्रिया के लिए क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरह सामने लेना है, यहाँ श्वास भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए फिर वापस आएंगे, यहाँ फिर से श्वास भरेंगे
श्वास लेते हुए वापस यहाँ श्वास छोड़ेंगे। इस क्रिया को एक बार और दोहराएंगे। श्वास लिया और पीछे छोड़ा, फिर से यहाँ श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ा, फिर श्वास भरेंगे। अगला अभ्यास कर हम करेंगे घुटना संचालन का। घुटना संचालन के लिए सामने से हाथ लाते हुए इस तरह से करेंगे और यहाँ श्वास भरेंगे। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे घुटनों को मोड़ेंगे। ये एक बार क्रिया हुई। फिर यहाँ सांस भरेंगे, श्वास छोड़ दिया, फिर यहाँ श्वास भरेंगे, यहाँ रुके, श्वास भरा, हाथ नीचे। सबसे पहला आसन करेंगे हम ताड़ासन। ताड़ासन के लिए सबसे पहले दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे। हाथों की उंगलियों को सामने से लाते हुए इस तरह से मिलाएं, इंटरलॉक करें आपस में और हथेली को इस तरह से पलट देंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर खींचेंगे, कंधे ऊपर खींचेंगे और एड़ी को इस प्रकार उठाना है कि बैलेंस बने, सामने देखना है। यहाँ श्वास को सामान्य चलने देना है। जब तक बैलेंस बना सकते हैं तब तक रुके। धीरे से एड़ी को फिर नीचे लाना है, श्वास भर के छोड़ना है, हाथ नीचे लाना है और धीरे से हाथों को खोल देना है। ये ताड़ासन का अभ्यास हमारा पूरा हुआ। अब अभ्यास करेंगे हम अर्धचक्रासन का। अर्धचक्रासन के लिए सबसे पहले करेंगे कंधों के बराबर बनाकर दोनों हाथ हमें कमर पे रखना है इस तरह से, अंगूठा आगे और चारों उंगलियां पीछे। और अब क्या करना, धीरे धीरे पहले कोहनी कंधे को पीछे ले जाना है, कोहनी को आपस में थोड़ा क्लोज करने की कोशिश करना, पास करने की कोशिश करना। यहाँ हम अब श्वास को भरते हुए कमर को पूरा बैंड कर देंगे। गर्दन को इसमें ढीला छोड़ना है, कमर को मोड़ के रखना है और यहाँ श्वास को सामान्य चलने देना है। अब वापस आने के लिए श्वास भरेंगे और सीधे होते हुए श्वास को छोड़ेंगे। फिर धीरे से हाथ नीचे कर लेना है। इस प्रकार हमारा अर्धचक्रासन का अभ्यास पूरा हुआ। अब अभ्यास करेंगे हम पादहस्तासन का। पादहस्तासन के लिए समस्थिति में खड़े होंगे, दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे, लंबा श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। अब श्वास को छोड़ते हुए कमर को सीधा रखते आगे झुकेंगे और कोशिश करेंगे हाथों को नीचे ले जाने को और हथेली को नीचे लगाने को। उसके बाद यदि आप और ज़्यादा बढ़ सकते हैं आगे तो दोनों पैरों को अपने पकड़ सकते हैं, पिंडलियों को पकड़ सकते हैं। यहाँ रुकेंगे थोड़ी देर, कोशिश करें कमर को जितना सीधा रख सके और स्ट्रेच कर सके। फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को छोड़ देंगे, सामने लाएंगे, श्वास भरते ऊपर और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आएंगे। इस प्रकार हमारा पादहस्तासन का अभ्यास पूरा हुआ। त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। त्रिकोण आसन के अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने बाएं पैर को लगभग 2 से 2.5 फीट खोलेंगे। पैरों में गैप बनाएंगे 2 से 2.5 फीट का और बाएं पैर का जो पंजा है उसको बाहर की तरफ कर देंगे इस तरह। अब क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरह फैलाना है। यहाँ श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने बाईं तरफ झुकना है। कोशिश करना है यहाँ पर हाथ रहे या फिर बैलेंस बनाने के लिए आप इसको ऐसे पकड़ भी सकते हैं और हथेली ये बाहर की तरफ कर लेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर श्वास को जब हमने छोड़ दिया तो श्वास सामान्य चलेगी और ऊपर की तरफ देखेंगे, हथेली की तरफ। इस प्रकार एक ट्रायंगल बनेगा, एक त्रिकोण बनेगा। धीरे से यहाँ जब तक बैलेंस बने यहाँ रुकना है, उसके बाद धीरे धीरे वापस आना है। यहाँ श्वास भरेंगे और सीधे होंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैर का पंजा अंदर करेंगे, पैर को पास ले आएंगे और हाथ नीचे। इस प्रकार त्रिकोण आसन का अभ्यास पूरा हुआ।